जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। प्रारंभ हुआ है अयोध्या में रामराज। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी दिन अयोध्या से ही रामराज की शुरुआत हुई। रामराज यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहां किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे दैहिक, दैविक या भौतिक किसी तरह के कष्ट की अनुभूति ना हो। आचार्य सत्येंद्र दास ने ईद के मौके पर बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचकर यही संदेश दिया। इससे कुछ दिन पहले अंसारी के समुदाय के ही कुछ लोगों ने अयोध्या की एक मस्जिद में उनकी ही पिटाई कर दी थी। जो है वो मीडिया के कैमरे में भी जो है कैद हैं। वो हमसे हाथापाई कर रहे थे। हमने जो है दरखास्त दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम आपको बताएंगे ये पूरी कहानी। श्री रामनवमी के लिए अयोध्या में क्या तैयारियां की गई हैं, हम ये भी बताएंगे। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे आँख से रोग व अंधोपन होना। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धर्म की नगरी है। ये प्रेम और सद्भाव की भी नगरी है। अयोध्या भेदभाव मिटाने और भाईचारा बढ़ाने का संदेश देती है। ये हमने लगातार देखा है। हाल ही में इसका उदाहरण सामने आया जब श्री रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ईद के मौके पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे। इसे लेकर ज्यादा चर्चा इसलिए भी हुई कि इसके कुछ दिन पहले ही इकबाल अंसारी की उनके ही समुदाय के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। सुनिए पूरी रिपोर्ट। अयोध्या में ईद मनी और पूरी दुनिया में इसकी बात हुई। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली ईद थी। एक और विशेष कारण था। श्री राम लला के प्रधान पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास इकबाल अंसारी के घर उन्हें ईद की बधाई देने पहुंचे थे। इकबाल अंसारी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया तक राम राज्य का संदेश पहुंचाया। रामराज क्या है, इसको सभी को समझना चाहिए कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सो धर्म सुनहि सुर नीति बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विस्मता कोई। ये है रामराज। इसीलिए वह विषमता खत्म हो जाए। किसी भी प्रकार से हिंदू के मुसलमान के बीच में या किसी भी संप्रदाय के बीच में कोई विवाद न हो। सारे विवाद खत्म हो जाएं। सो धर्म में अविरत अपने अपने धर्म पर चलें। आप जानते ही हैं कि इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से इस मामले में फैसला सुनाया है वो सद्भाव के लिए काम करने वाले प्रमुख लोगों में शामिल है। यही कारण है कि आचार्य श्री सत्येंद्र दास ईद पर उनके घर पहुंचे। और विशेषकर हमारे और इकबाल जी के बीच में जो यह बातचीत चल रही है, आज इनके ईद के यह पर्व में हम आए हैं और ईद का पर्व का जो मुबारकबाद है उन्हें इनके देने इन्हीं के माध्यम से सारे मुस्लिम संप्रदाय को मैं ईद का मुबारक देता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम की ज्यादा चर्चा होने का एक कारण ये भी है कि ईद के कुछ दिन पहले ही इकबाल अंसारी की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मामला क्या था, इकबाल अंसारी ने बताया। बिजली सहित मस्जिद में जो है हम नमाज पढ़ने बराबर जाते हैं आज भी, और बगल में एक खिड़की लगी हुई है तो उस खिड़की को हम जो है खोल रहे थे और इसी की जो है खिड़की को लेकर के पप्पू उर्फ अयूब, ये लोग जो है 3-4 आदमी थे उसके अंदर जो है, और जो है इन्हीं के घर के लोग हैं, वो हमसे हाथापाई करने लगे। इकबाल अंसारी की माने तो खिड़की विवाद सिर्फ एक बहाना था। लड़ाई की वजह कुछ और ही थी। हमारी दुश्मनी उनकी जो है जो हमसे जलते इसलिए है कि हम जो है आने वाली सरकार बाबा जी की तारीफ करते हैं। इसी बात को लेकर के हमारी उनकी दुश्मनी है कि जो उनका यही मतलब है कि बीजेपी की बुराई करो तो जो है दंगा फसाद फैले, और जो है इससे उन लोगों को जो है वो लोग चंदा वसूलने वाले हैं, उनका इसे जब कहीं बवाल होगा तो उनका फायदा होगा। हमें चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों की सौहार्द बात की जो है बात करते हैं, उनको ये बात को बुरा लगता है। इकबाल अंसारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ करते हैं और कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। इकबाल अंसारी तब भी चर्चा में आए थे जब
श्री राम मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया था। अंसारी ने तब पीएम पर फूल बरसाए थे। हमने कैपिटल रेडियो अयोध्या के 13वें अंक में इस पर विस्तार से बात की है। इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए थे और उसके बाद से दुनिया भर के लोगों को अयोध्या आने का न्योता देते रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनकी पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। और आइए अब आपको बताते हैं कि अयोध्यापुरी में रामनवमी की कैसी तैयारी चल रही है। रामनवमी पर भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक बनेगा, जिसे सूर्याभिषेक भी कहा जा रहा है। इसका ट्रायल सफल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका वीडियो जारी किया है। इसमें मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास श्री राम लला की आरती उतारते दिख रहे हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 15 से 17 अप्रैल तक श्री राम मंदिर में दर्शन का समय बदला गया है। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे जन्म आरती होगी। मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया है कि रामनवमी पर रामलला सोने, चांदी और रत्नों से जड़े पीले वस्त्र पहनेंगे। ये वस्त्र मशहूर डिजाइनर मनीष त्रिपाठी तैयार कर रहे हैं। रामलला को सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। 5 कुंतल प्रसाद का भोग लगेगा। इसमें 5 तरह की पंजीरी भी होगी। भक्तों की सुविधा के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। पूरे अयोध्या में 100 LED स्क्रीन लगाई गई हैं। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करे गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आँख से रोग व अंधोपन, डिसीज ऑफ आइज और ब्लाइंडनेस। ज्योतिष शास्त्र में यह रोग को कारक शुक्र, शनि, मंगल व चंद्रमा ग्रह को मानो। आँखन में तेज प्रकाश, धूप, धुआं लगने से आँख खराब है जाए। जैसे चेचक रूप में भी आँख खराब है जाए। आँखन में विशेष करके कि ढीढ़ को आना या कीच को निकलना, आँखन से पानी गिरना, शोथ है जानो, दर्द होना, आँखन को लाल है जानो इत्यादि कारण जो है वो आँख के रोग के लक्षण है। बिजली की तेज रोशनी अथवा अत्यधिक मंद रोशनी में कार्य करने से भी आँखन की रोशनी कमजोर है जाए और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अंधों तक है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में आँख के रोग के लिए जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से दाहिनी आँख को और 12वें भाव से जो है बाईं आँख को विचार किया गया। दाहिनी आँख में पीड़ा के जो कारण हैं, कुंडली में द्वितीय और द्वादश भाव में शनि शुक्र को संबंध हुए तो वो अशुभ मानो। कुंडली के द्वितीय भाव में शनि या शुक्र हो, द्वितीय भाव में शनि की राशि हो अथवा द्वितीय भाव पर शनि या शुक्र की दृष्टि हो, साथ में लग्न से भी शनि को संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को दाहिनी आंख में पीड़ा हो, रोशनी कमजोर है। अगर शुक्र का वो अशुभ ग्रह के साथ द्वितीय भाव में हो तो जातक की प्राय दाहिनी आंख समाप्त है। यदि मंगल और चंद्रमा की युति द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो दाहिनी आंख में धब्बा या चिन्ह है। यदि द्वितीय शनि या मंगल के संग हो अथवा द्वितीय व शुक्र की युति हो तो ऐसी स्थिति में भी आँखन के रोग उत्पन्न हो। दाहिनी आँख में तकलीफ, बाईं आँख में तकलीफ के कारण शुक्र अशुभ ग्रह के संग 12वें भाव में हो तो बाईं नेत्र की रोशनी कम हो गई। मंगल चंद्रमा की युति द्वादश भाव या छठे भाव में हो तो बाईं नेत्र में धब्बा या चिन्ह जाए। यदि
व्ययेश शनि या मंगल के संग हो तो व्यक्ति आँखन की बीमारी से पीड़ित हो। कुंडली में द्वादश भाव के अधिपति ग्रह शुक्र की युति हो तो जातक की आँखन के रोग से पीड़ित रहे, बाईं आँख में विशेष करके तकलीफ। कुंडली में द्वादश भाव से शनि या शुक्र को संबंध होना, साथ ही प्रथम भाव से शनि को संबंध होना भी नेत्र रोग को कारण है। लग्न को स्वामी दुष्ट स्थान में छठे 8वें 12वें भाव में होने पे भी बाएं नेत्र की रोशनी जो है वो कमजोर है। या उदाहरण के लिए मानो कर्क लग्न की हमारी कुंडली है, लग्नेश चंद्रमा है और चंद्रमा जो है वो कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है और शनि जो है अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव से जो है पंचम भाव पर शनि की दसम दृष्टि पड़ी, वह दसम दृष्टि है वैसे। द्वादश भाव को स्वामी जो बुध है वह दसम भाव में मेष राशि को है, शनि की अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि वहाँ पर पड़ी। या तरह से द्वादश भाव के स्वामी शनि पे भी बुध की शनि की तीसरी दृष्टि। ऐसी स्थिति हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है आँख के रोग से पीड़ित। ज्योतिष के अनुसार या को उपचार करने के लिए इनके कारक जो ग्रह हैं उनको जप करें। जैसे शुक्र है तो शुक्र को मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सो शुक्राय नमः, शुक्रवार से 64,000 जप करें। शनि को मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सो शनि नमः, शनिवार से 92,000 जप करें। मंगल को मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सो भौमाय नमः, मंगलवार से 40,000 जप है। और चंद्रमा को मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सौ चंद्रमा से नमः, सोमवार से या को 44,000 अथवा शुक्र शनि मंगल व चंद्रमा के यंत्र को धारण करें। इन वृक्षन के जड़ उदुम्बर शमी खदेर और प्लास के वृक्ष को जड़ को धारण करें। अथवा हीरा है, नीलम, मूंगा और मोती इन रत्नन के लिए धारण करें। इनके करवे पे निश्चित रूप से हमारे लिए यह रोग में लाभ होवे, ये आपको कारण। यही प्रसंग पे आज की चर्चा को विश्राम है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। सती शिरोमणि गुण गाथा, सोई गुण अमले अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परिहास। बायप बल चाहु बंधु की, जले माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनते गुणकारी,
आस पियास मनोमलिहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलो से गलानी। भव श्रम सो सके तो सा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है और ताप पाप दरिद्र और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटाई पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। न एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रिशित ने रखी रवि करे भव भारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम श्वेत रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।